नमस्कार साथियों, मैं हर बार आपके सामने एक पंचायत सचिव अभ्यर्थी के नाते आता था और बड़ी बड़ी खुशियों की खबर लेकर आता था। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से लगातार झारखंड सरकार के द्वारा जो तुगलकी फरमान जारी किया जाता है, जिसमें एक सोची समझी रणनीति के तहत झारखंड के तमाम अभ्यर्थियों के भविष्य को कुचलने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में हमने जिन एमएलए को यहाँ पे तख्त ताज दिया, आज वही हमारे पीठ पीछे खंजर भोंकने का काम किया है। आज समय आया है दोस्तों कि उन सारे सरकार के नुमाइंदों को ये बताना है कि जिस तरह से आप हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हम अभ्यर्थियों के भविष्य को लगातार आप रौंदने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर आपने नियोजन नीति वापस लिया तो वो नियोजन नीति में हमें अपना भविष्य क्यों नहीं दिख रहा है? उसमें तो हमें केवल अपना एक काला भविष्य दिख रहा है, जिससे हम अभ्यर्थी जो प्रभावित हुए हैं, इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? दोस्तों, मैं आप सब से ये निवेदन कर रहा हूँ, ये अनुरोध कर रहा हूँ कि 1 मार्च को रांची में जो बड़ा सा मूवमेंट की रणनीति बनाई गई है, जो रणनीति तैयार की गई है, उसमें आपका अहम भागीदारी होना बहुत आवश्यक है। ये क्यों आवश्यक है मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप ये सोचिए कि कभी कभी बहुत खराब अतीत वाला व्यक्ति भी एक सबसे अच्छा भविष्य का निर्माण कर देता है। और हम जितने भी अभ्यर्थी हैं ना पंचायत सचिव वाले, एक पिछले 4 साल से एक बहुत ही खराब अतीत का संकेत है। और अब समय आया है कि हम एकजुट होकर के एक सुसंगठित और निर्णायक लड़ाई को अंतिम अंजाम देकर के जीत हासिल करना है। कुछ मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि अभी तो पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का असली उड़ान बाकी है। तुमने तो हर समुद्र को पार किया है दोस्तों, लेकिन अभी एक आसमान बाकी है। 1 मार्च को रांची चलो दोस्तों, क्योंकि अभी हमारा और आपका और झारखंड के तमाम अभ्यर्थियों का एक और इम्तिहान बाकी है। क्योंकि लगातार हमारे सामने जिस तरह से दस्तावेज पेश किए जाते हैं, जैसे लगता है कि सरकार बहुत ही बहादुरी वाला फरमान लाती है, बहुत ही अच्छा फरमान लेकर आती है, लेकिन जब उसे गहन अध्ययन की दृष्टि से जब देखा जाता है तो वो फरमान केवल और केवल हमारे लिए एक घोंसले, हमारे लिए एक झूठे वादे साबित होते हैं। जिस तरह से झारखंड सरकार ने हमारे साथ लगातार हमारे सपनों को, हमारे अरमानों को कुचलने का प्रयास किया है, अब समय आ चुका है कि आप उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। दोस्तों, अगर आज आप कोशिश नहीं करते हो तो आप हार जाओगे, क्योंकि इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और इसीलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं कि 1 मार्च को सुसंगठित होकर के मैं ये अनुरोध केवल पंचायत सचिव अभ्यर्थियों से नहीं कर रहा हूं, राज्य भर के तमाम युवा, तमाम अभ्यर्थियों से निवेदन कर रहा हूं कि आप इस सुसंगठित मोर्चे का एक मजबूत हिस्सा बनिए। ये आपकी लड़ाई है, हम सब की लड़ाई है। झारखंड का इतिहास बदलना चाहिए, जो पिछले लगातार बीते दिनों में रचा जा रहा है, उस इतिहास को बदलने की आवश्यकता है। और ये इतिहास अक्सर जन क्रांति ही बदली है, और ये जन क्रांति अभ्यर्थी ही लाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप 1 मार्च को रांची आइए, इस आंदोलन को सुसंगठित तरीके से लड़ना है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने लगातार जिन विधानसभा क्षेत्रों के लगातार हर एक एमएलए को उसके पास गए, उनको निवेदन दिए, उनसे अनुरोध किए, यहाँ तक के पंचायत सचिव के अभ्यर्थी, टीजीटी के अभ्यर्थी, जितने भी पास अभ्यर्थी थे, लगातार उन लोगों ने इतने अपने आत्मसम्मान को गिरा करके उनके पैरों में गिरे, लेकिन फिर भी परिणाम क्या सामने आया? परिणाम यही सामने आया कि वो हमें फिर से एक आश्वासन देकर के वहां से उल्टे पांव आने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो आखिर ये कब तक? इसका जवाबदेही कौन लेगा? दोस्तों, जिस तरह से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को एक सुसंगठित तरीके से लड़ा गया,
और भारत में स्वतंत्रता को दिलाने में उस आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान रहा। तो वैसे ही दोस्तों, अब समय आया है कि झारखंड के तमाम एमएलए को ये बता देना है कि तुम विधानसभा में रहने के लायक नहीं हो, तुम्हें विधानसभा छोड़ना होगा, वो चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। क्योंकि पक्ष का हो, पक्ष तो हमारी बात सुन नहीं रही है, लेकिन विपक्ष को क्या हो गया है? आज भी विपक्ष डरा हुआ है खामोश है। आखिर क्या वजह है? जबकि पूरी तरह से वो जान रहा है कि यहाँ पे गलत हो रहा है, भेदभाव नीति को और भेदभाव रवैये को अपनाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पेड़ की शाखाओं पर बैठा पंछी डाल हिलने से नहीं डरता है, क्योंकि उस पंछी को पता होता है कि हम जो शाखा में बैठे हैं, हम अपने पंखों के दम पे बैठे हैं। तो वैसे ही सारे अभ्यर्थियों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप उन सारे सरकार के नुमाइंदों को बता दीजिए कि आप कितनों भी प्रयास कर लो, लेकिन हम अपना हक और अधिकार लड़ के लेंगे तो लेंगे। और इसीलिए मैं सारे अभ्यर्थियों से मैं ये निवेदन करूंगा कि दोस्तों, थोड़ा सा आप सोच के देखिए कि आखिर आप घर में क्यों बैठे हो? क्या घर में बैठने से आपकी नियुक्ति आपके झोली में आके गिर जाएगी? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उम्र कभी थक नहीं सकती है, ठोकरें कभी आपको गिरा नहीं सकती है। अगर जिद है तुम्हारे अंदर तो हार भी आपको हरा नहीं सकती है। तो दोस्तों, आप पीछे बिल्कुल मत रहिए। आप सारे अभ्यर्थियों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस संगठित लड़ाई को एक मजबूती और एक रणनीति के तहत हम सब इसको अंजाम देंगे और हमें इसका एक सफल परिणाम भी मिलेगा। देखिए दोस्तों, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता है। हारा वही इंसान है दोस्त जो कभी लड़ा नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप 1 मार्च को सुसंगठित होकर के इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। आप सशरीर वहां पर उपस्थित दीजिए। आप मुझे मैसेज में, व्हाट्सएप में सजेशन मत दीजिएगा कि गुलाम भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा कीजिए ताकि अच्छा रहेगा, ये कीजिए। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप जरा खुद में सोच के देखिए, अगर 1947 में अगर हमारे सामने इस तरह का सोशल मीडिया होता जिस तरह का अभी है, तो आप खुद सोचिए कि क्या व्हाट्सएप के माध्यम से भारत कभी स्वतंत्र होता? तो आप व्हाट्सएप में रह के हमें सजेस्ट मत कीजिए कि ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए। 1 मार्च को जो आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया गया है वो आप खुद तैयार किए हैं और आपको खुद वहां पे संगठित रूप से सशरीर उपस्थित होना पड़ेगा। आपकी एक कदम आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाएगा। आपको ये कदम अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, ये आपके विवेक पे है। लेकिन मैं निसंदेह आपकी इस विवेक पे चिंतनशील हूं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप खुद के हक के लिए नहीं लड़ पाएंगे, तो जब आप कर्मचारी बनिएगा, जब आप एक अधिकारी बनिएगा, तो आप किसी और के हक के लिए आपके पास लड़ने की ताकत कहां से आएगी? तो ये अंतिम परिणाम हमारा अंतिम रूप से सामने आना चाहिए। तो दोस्तों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरकार के इन ठेकेदारों को, मठाधीशों को, उन नुमाइंदों को बता देना है कि अभ्यर्थियों, छात्रों और विद्यार्थियों की संघ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। ये वही संघ है जो 1947 में अंग्रेज सरकार की बुनियाद को हिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। और आज वक्त आ गया है कि झारखंड सरकार की उस सारी बुनियाद को हिला देना है। और इसीलिए सारे अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप बिल्कुल भी चूके नहीं, आपको आना होगा। सुसंगठित लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आपको बनना होगा। साथियों, आप सब अपना कॉन्टेक्ट नंबर मुझे इस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही मैं आपको कांटेक्ट कर पाऊंगा। और हाँ, ये जो संगठित लड़ाई होगी, मैं सारे दोस्तों से निवेदन करूंगा कि झारखंड में 24 जिले हैं और उन 24 जिलों में 2-4 जितने भी जो लीड करते हैं, उन सारे अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप अपने अपने जिले को लीड कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि 1 मार्च तक झारखंड में अभ्यर्थियों का
जान सैलाब उमड़ना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच के सारे अभ्यर्थियों से कि आप और एएनएम वाले जितने भी झारखंड के युवा हैं सब एक मंच पे आइए। एक सोची समझी रणनीति के तहत आपके उज्जवल भविष्य को पूरी तरह से यहाँ पे चकनाचूर किया जा रहा है। तो आप बिल्कुल भी घर पे बैठ के मत रहिए। मेरे सारे दोस्तों से अनुरोध है कि आप इस बार हमें धोखा मत दीजिएगा। आप अब तक से नहीं आए हैं, हम बर्दाश्त किए हैं, हम सारे अभ्यर्थी बर्दाश्त किए हैं, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर है। क्योंकि आप खुद देखिए, अगर आप नहीं आएंगे तो ये आपका अधिकार आपको नहीं मिलेगा। जिस तरह से लगातार हर 2 दिन हर 4 दिन के बाद झारखंड सरकार का तुगलकी फरमान जारी होता है, कभी भी ये फरमान हम अभ्यर्थियों की लुटिया को ले डूबेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आप सारे अभ्यर्थियों से निवेदन करता हूं इस वीडियो को तुरंत जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, वायरल कीजिए और इस आंदोलन का आप घर बैठे भी कुछ हद तक हिस्सा बनिए। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, छात्र एकता जिंदाबाद।